नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस कब थमेगा ये सिलसिला पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। जिस तरह से कांग्रेस में इस समय स्थिति है, उससे ये लगता है कि आखिर कांग्रेस में जो स्थिति बन रही है उसके पीछे वजह तमाम सारी हों, लेकिन क्यों पार्टी के इन नेताओं का अपनी ही पार्टी कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है। ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जाता जब कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन ना कर रहे हों। एक बार फिर अगर बात आज की जाए तो तमाम सारे कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसमें छिंदवाड़ा से सैयद जाफर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफ़ी करीबी हैं, और उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दिया कांग्रेस को। इसके अलावा आलोट के कई नेता कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की, और जो अभियान एक छेड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, कहीं ना कहीं उसमें वो पूरी तरीके से कामयाब होती दिख रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि कोई भी कांग्रेस का छोटा हो बड़ा हो पार्टी से नाराज है, उसकी दुखती रगों पर हाथ रखिए। अगर वो बीजेपी की रीति के अकॉर्डिंग आना चाहता है तो उसको तत्काल ज्वाइन कराइए। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो कांग्रेस के लिए और चुनौतीपूर्ण होती जा रही हैं। आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन कुछ वर्जन हमारे पास में है, पहले वो हम आपको सुनवाते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। का नतीजा 2014 का लो, 2019 का लो, लोकसभा के दोनों चुनाव में कांग्रेस और धीरे धीरे सतल में जा रही है। और आने वाले समय में तो कांग्रेस की और बुरी स्थिति रहेगी। आज मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी गए वहाँ पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं, और अभी 50,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के अलग अलग स्थान पर कांग्रेस छोड़ने को तैयार है। आगामी चुनाव के चरणों की घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चुनाव आयोग को, जिन्होंने अपने पूरे इलेक्शन प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए सबकी, पूरे देश का इतना बड़ा भौगोलिक देश और अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के मौसम, अलग अलग प्रकार के सारे वातावरण के बावजूद भी उनने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है। खासकर मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जो चुनाव रखा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। जो हो रहे हैं उनका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कुर्सी के भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं, वही लोग जा। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं, वो फिगर बता रहे हैं कि तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो नेता हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और एक एक करके जो सिलसिला चल पड़ा है, और अब तो एक एक नहीं बाकायदा थोक में आ रहे हैं, बल्क में आ रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं कि जिनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, जिन्हें सत्ता का प्रलोभन है, जो अपना फायदा देख रहे हैं, जिनको अपनी तमाम तरह की ठेकेदारी चलाना है, वही भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आज इसी मसले पर चर्चा होगी, विश्लेषण होगा। मेहमानों के पास चलते हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा को हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। 2 खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी, आपको स्वागत करता हूं। हमारे साथ में है सत्येंद्र जैन जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। सत्येंद्र जी, आपको स्वागत है। और सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास ही आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से जो स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं, और हमारा आज का विश्लेषण का विषय भी यही है कि कब थमेगा ये सिलसिला, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब थोक में जो कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना कर रहे हों। हालांकि कांग्रेस कह रही है जिनको विचारधारा से लेना देना नहीं है, जो अपना फायदा देखना चाहते हैं, जो सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, वही लोग जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कमोबेश यही स्थिति अब जो
वर्तमान समय की राजनीति में हो गई है। और ऐसे में दावा भी किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि 50,000 और नेता उनके संपर्क में वो आएंगे। कांग्रेस बचेगी आशीष जी ऐसे में? जो सत्ता भारी बड़ा जो देख रहे हैं मध्य प्रदेश में या दूसरे राज्यों में भी, ये कुछ हद तक की स्फूर्त है। यानी लोग अपनी भावना से भी जाते हैं, अपने गुणा भाग और अपने लाभ देख के भी जा रहे हैं। और कुछ इसमें भाजपा का खुद का भी एक अभियान की तरह ये इस तरह चलाया जा रहा है कि जिस तरह से लोग जो कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से भी यदि वो निर्मूल होते हैं या असंतुष्ट होते हैं तो वो भी उस तरफ चले जाते हैं। तो ये अभी पिछले दिनों की चूंकि ये बात भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कही थी कि जो लोग कांग्रेस में लाए जा सकते हैं उन्हें लाया जाए, तो ये दोनों तरह की वजह से ये स्थितियां देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी या फेलियर जो है वो कांग्रेस का ही है कि कांग्रेस अपने विचार के साथ अपने नेताओं को नहीं बांध पा रही। या वो नेता कांग्रेस के विचार के साथ नहीं बंध पाए जिनकी पहचान कांग्रेस और उसके विचार से थी। तो ये जो राजनीति में नैतिक रूप से जो एक नया मोड़ या नया एक रूप जो कांग्रेस के लोगों ने लिया है, वो एक सोचने वाली बात है। वो पार्टी नेतृत्व को भी सोचना चाहिए और पार्टी के इन नेताओं को भी सोचना चाहिए जिनको भाजपा में लेने की हैसियत ही कांग्रेस द्वारा दिए गए काम से या पोजीशन से उनको मिली है। तो ये दोनों चीजें हैं। ये पार्टी में कांग्रेस में विचारों पर नहीं टिके रहने की जो एक नई संस्कृति आई है, ये मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए तो नुकसानदेह है ही, ये भाजपा के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। इसलिए नहीं कि ये लोग यहाँ से जा रहे हैं वहां से, कोई भी दल से जब बड़े संख्या में लोग किसी और दल में जाते हैं तो निश्चित रूप से उस दल के मूल कॉर्डर के लोग थोड़े से परेशान होते हैं, उन्हें भी अपनी जगह बनाए रखने में दिक्कत होती है और नए लोग वहां जाकर हावी होने की कोशिश भी करते हैं। हालांकि भाजपा जैसा जो दल है जहां पर अनुशासन का काफी मजबूत पहरा होता है और भाजपा का केंद्रीय हाईकमान भी बहुत मजबूत है, तो ऐसी संभावनाएं नहीं बनती है, बावजूद इसकी हलचल होती है और एक पार्टी का किसी भी पार्टी का मूल विचार भी प्रभावित होता है। तो चूंकि भाजपा अभी चुनाव के मैदान में है और चुनाव में बहुत सारी बातों को जायज माना जाता है, तो भाजपा अभी जोखिम ले रही है, ले भी सकती है थोड़ा कि वो चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर पाए। लेकिन चुनावों के बाद और आने वाले कई बार लंबे समय तक जब इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी मात्रा में लोग जब किसी और दल में जाएंगे और वहां समाहित होने की करेंगे तो हलचल होगी। चलिए बेहतर बात आशीष जी आप कर रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास में आता हूं, सचिन जैन जी के पास में आ जाता हूं। सचिन जैन जी, बिल्कुल जिस तरह से आशीष जी भी कह रहे हैं, ठीक है, अभी आपका समय है, सब कुछ आपके अनुकूल अभी चल रहा है, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में आप कांग्रेस के नेताओं को ज्वाइन करा रहे हैं, अभी तो 50,000 की फिगर भी बताई गई है, तो ऐसे में नहीं लगता कि जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किए रहे, जिन्होंने पोस्टर लगाए, बैनर लगाए, झंडे लगाए उन्होंने, और फिर उनको नहीं लगता आपको कि उनके भविष्य को लेकर, उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर एक खतरा कि आखिर उनको क्या मिलेगा? उनको पूरी लाइफ जिस तरह से लगातार उनके लिए पार्टी के लिए काम किया है, लगातार करते जा रहे हैं, नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती उनके लिए होगी? राजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दल है, कैडर दल है, यहाँ पर किसी को भी कोई चिंता, शंका, कुशंका और ये करने की जरूरत, आवश्यकता नहीं है। सब अभय रहें। भारतीय जनता पार्टी एक दल है जहाँ अभयता का वरदान है, और अभयता का वरदान इसलिए है, निर्भयता का, तो इसलिए कि हमारे यहाँ का कैडर है, वो कैडर हर कार्यकर्ता के, हर नेता के क्रियाकलाप और जो भारतीय जनता पार्टी में उसका योगदान है उसको मॉनिटर करता है और उसी के आधार पर उसको प्रतिफल भी मिलता है। अब डॉक्टर मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। अब किसी ने सोचा था कि वो माननीय मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ही कैडर है जिन्होंने कार्यकर्ता की कुशलताओं को आइडेंटिफाई किया और उनको मध्य प्रदेश के शीर्ष पद पे बिठाला।
तो मैं यही कहता हूं, जितने भी नेतागण आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो देश भर में करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता है, कोटि कोटि, उन कार्यकर्ताओं के लिए भी यही बात है, सब अभय रहें, अपना अपना कार्य करें और निष्ठा के साथ कार्य करें, रीति नीति सिद्धांतों से कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का कार्यों का समीक्षा होती है, उसका मूल्यांकन होता है, उसके अनुसार उसको रिवार्ड भी मिलता है। स्वयं बुला करके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब बोलते हैं तो दायित्व देने की बात की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही है, ये कोई परिवारवाद का, डायनेस्टी डेमोक्रेसी का लेकिन कांग्रेस तो कह रही है, कांग्रेस तो कह रही सब अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, इन्हें अपने व्यापार चलाने, इनको ठेकेदारी करना है, यही इसीलिए सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि जहां सत्ता है वहां फायदा मिलेगा, इसलिए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो आज दुख ही होना चाहिए था, और कांग्रेस के नेतागणों को मैं कहूं उनके अंदर वो चुंबकत्व नहीं है, जो प्रबंधन क्षमता नहीं है, जो अपने लोगों को बांधने की क्षमता नहीं है। यह कांग्रेस की विफलता है। चाहे वो जीतू पटवारी जी हैं, वो विफल हो रहे हैं। आप अगर बात कह रहे हैं, आज माननीय दिग्विजय सिंह जी का आपने बाइट स्टेटमेंट सुनाया, माननीय दिग्विजय सिंह जी की विफलता है। सोचिए, कांग्रेस के इतने सीनियर लीडर हैं और वो अपने जो सहधर्मी है, सह पार्टी है, साथ में कार्यकर्ता हैं, सहयोगी लोग, उनके प्रति ये उनके उद्गार रहते हैं। और जीतू पटवारी जी ने क्या कहा आपने देखा होगा, कल ही की बात है, उन्होंने कहा कि समतलीकरण हो रहा है कांग्रेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीतू पटवारी जी का बुलडोजर जो चल रहा है, उसके कारण वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे ही चल रहा है, नेताओं पे चल रहा है, और कांग्रेस में समतलीकरण हो रहा है। स्वयं उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बनाने से पहले समतल किया जाता है, तो कांग्रेस में समतलीकरण हो रहा है। जी, आता हूं, दोबारा आपके पास में आऊंगा। आनंद तारण साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद तारण साहब, स्वागत करता हूं आपका। और सीधा सा सवाल, जो ये भगदड़ मच गई है कांग्रेस में, कब थमेगा ये सिलसिला? वो तो कह रहे हैं कि अभी 50,000 लोग और तैयार हैं, कांग्रेस कहां बचेगी? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी परमहस्त प्राप्त है इन्हें झूठ बोलने में। ये झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि उसे सच की परिधि पे ले आते हैं। अब इन्होंने बोला कि 400 पार, इन्होंने बोला कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाना है। तो इनके पास कौन सा चिराग है ऐसा? क्या ईवीएम पे ही इन्हें विश्वास है? केवल और केवल ईवीएम पे ही विश्वास है, तो उसके माध्यम से ये तड़ जाएंगे, क्योंकि इन्हें जनता पे विश्वास है नहीं, जनता के काम इन्हें करना ही नहीं, जनता के दुख को हरण नहीं है। आज जो जनता परेशान है, त्राहिमाम कर रही है, बलात्कार हो रहे हैं, पूरे परिवार के लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं। हम उन सब चीजों पे नहीं लग रहा। कांग्रेस की, अब मैं शुरू से सुन रहा था कि कांग्रेस के अलावा इनके पास कोई दूसरा राग नहीं। भाई, भारतीय जनता पार्टी है, अपने आप को संसार से सबसे बड़ी पार्टी होती, वो अपनी उपलब्धियां बताए ना कि हमें ये सब चीजें आएंगी। कांग्रेस के बारे में क्या को बोलती रहती, केवल और केवल कांग्रेस। भैया, भगवान का नाम जपो तो अच्छा है, कम से कम मोक्ष की प्राप्ति हुई। कांग्रेस का नाम जपोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा ये है कि कांग्रेस से जो जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से कहीं उनका स्वार्थ होगा, या कहीं उनका डर होगा, उनको व्यापार व्यवसाय में कहीं लाभ होगा, उनके कोई धंधा सट्टा कोई प्रभावित होगा, इसलिए जा रहे हैं। आप देखिए, कुछ नेता गए, उनके जाने से कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता मिठाइयां बांटी। तारण साहब, 2-4 हो तो ठीक, चल भी जाए, रोज ऐसा नहीं जाता दिन की 50-60 ना शामिल हो जाते हो। छोटे से लेके बड़े तक सब बीजेपी में जा रहे हैं। पता नहीं कि कौन आज कांग्रेस की तरफ से बात कर रहा हो, कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं संगठन स्तर पर बात की जाए, या फिर हाईकमान के स्तर पर बात की जाए? कहीं ना कहीं तो कुछ दिक्कतें हैं, इसीलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। देखिए राजेश जी, कांग्रेस को कहीं दिक्कत नहीं है। आज जो स्थिति है, वो भारतीय जनता पार्टी में जो जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से दबाव में जा रहे हैं। और जो जा रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं की अपन बार बार बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता इसलिए जा रहे हैं कि उनके हित इसलिए प्रभावित हो रहे हैं कि जो उनके नेता जिनके साथ वो जुड़े थे, उनके कारण वो जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बात सोचती है, निश्चित रूप से हम उस बारे में चिंतन भी करते हैं, मनन भी करते हैं। लेकिन जो आज जो लोग जा रहे हैं, उनके कारण खाली स्थान हो रहा है। वो खाली स्थान पे वो लोग आ रहे हैं जो ऊर्जावान है, जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जब सिंधिया गए, सिंधिया के जाने के बाद ग्वालियर का अंचल में कांग्रेस बहुत शक्तिशाली के साथ उभरी। चलिए आता हूं तारण साहब, दोबारा आपके पास में आऊंगा। एक बार फिर आशीष दुबे जी के पास में आ जाता हूं। लेकिन आशीष दुबे जी, आता हूं तारण साहब, आता हूं आशीष दुबे जी के पास में आ जाता हूं। आशीष दुबे जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से कह रही है कि वो सिर्फ उसकी तैयारी 2024 नहीं, 2029 नहीं,
हम 2047 के लिए काम कर रहे हैं। कल ही हमने एक कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन है उसमें या उनने जो बात कही मैंने वो सुनी है। क्या ये उसी की तैयारी है कि इस तरह से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए, डैमेज पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं फिर यहां से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, एक रोड तैयार की जाए 2047 के लिए? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं? और ये अभी नहीं, ये तो चूंकि अभी लोकसभा चुनाव है, आगे भी इसी तरह की चीजें क्या बनी रहेंगी? भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति पर काम करती रहेगी? भाजपा का या जो मौजूदा टीम है भाजपा की शीर्ष स्तर पर, वो टीम की रणनीति और उस टीम की मंशा तो साफ है कि वो बहुत लंबी और आगे तक की योजनाओं पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह की योजनाएं राजनीति में बड़ी बिरली होती हैं और राजनीति में किसी दल के स्तर पर कांग्रेस के लिए ये सोचने और इससे सबक लेने वाली बात है। मतलब मैं मानता हूँ कि एक तरह का ये एक स्टडी केस है भाजपा की, वो किस तरह से आगे तक संगठन की तैयारी कर रही है। और वो जब ये बात करती है कि हम 2029 के लिए या 2035-34 के लिए या 2045 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की पूरी एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। कोशिश ये संगठन के लिहाज से अच्छी है, संगठन को बड़ा बनाने की, व्यापक बनाने की, लेकिन जैसा मैंने कहा कि संगठन में लोगों को आने में और एडजस्ट होने में, जो लोग 50-50 साल दूसरे दल में रहे हैं, उन्हें एडजस्ट होने में या उन्हें अपने लायक बनाने में किसी पार्टी को भी बहुत वक्त लगता है और बहुत ऊर्जा अतिरिक्त रूप से खर्च करनी पड़ती है। भाजपा ऑलरेडी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास कार्यकर्ता और कैडर पूरा है। वो कांग्रेस के लोगों को सिर्फ इसलिए यहाँ लाना चाह रही है क्योंकि वो प्रतिपक्ष को बिल्कुल निहत्था करना चाहती है और बिल्कुल चुनौती विहीन करना चाहती है। तो ये जो है कांग्रेस की भी सबक लेने की जरूरत है कि वो भविष्य में अपना संगठन इस तरह तैयार करे। कांग्रेस को के साथ परेशानी ये हो गई है कि कांग्रेस हमेशा लीडर बेस्ड या मास बेस्ड पार्टी रही है, वो कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही। जब उसका एक नेता जाता है तो उसके साथ उसके जिले में या उसके और कहीं अन्य जिले के समर्थक भी बहुत सारी मात्रा में चले जाते हैं। तो इससे ये जो वॉल्यूम है, जो नंबर, ये जाने वालों का नंबर है, बहुत बड़ा नजर आता है। तो कांग्रेस को ये सब चीजें सोच के कांग्रेस को नए सिरे से अपने आप को बढ़ना होगा। अब कांग्रेस को मान के चलना होगा कि हमें अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल फिर संघर्ष करना है। तो ये लेकिन आशीष जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो फिगर बता रहे हैं 50,000, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, कोई भी कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता जब बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कोई ना कोई उसकी भी प्लानिंग होगी, कोई ना कोई उसकी भी सोच होगी, और कांग्रेस कह भी रही है कि उनके मंसूबे यहाँ पूरे नहीं हो रहे, वो वहाँ पर करेंगे, तमाम काम चलते हैं, उनको उस पर सपोर्ट मिलेगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी के, मैंने जो सत्येंद्र जी से भी जो सवाल किया था कि लंबे समय से जो लगातार जंग लड़ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनको नहीं लगेगा कि आखिर फिर हमारा भविष्य क्या होगा? ये 50,000 आ जाएंगे, पहले भी आ चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित नहीं होंगे आशीष जी? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर होंगे। मैं कई ऐसे नेताओं को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जो निजी बातचीत में इस बात को स्वीकार करते हैं। देखिए, ये स्वीकार करते हैं कि इस तरह से होगा तो दल में बहुत सारी चीजों में अंदर बहुत विचार भिन्नता की स्थिति बनेगी और भाजपा का जो मूल विचार है, जिससे जो कार्यकर्ता पिछले 20-30-40 साल से जुड़े हैं, वो मूल विचार कहीं ना कहीं कमजोर होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे लोग कहते हैं कि कभी भी कोई सिस्टम जब किसी मूल सिद्धांत के विरुद्ध जाता है या दूर जाता है तो उससे उस सिद्धांत का कुछ नहीं बिगड़ता, बेसिकली सिस्टम का बिगड़ जाता है। तो वो सिस्टम जो भाजपा के अंदर है, वो थोड़ा सा जरूर इसको लेकर के वो होगा कि उसको आगे पीछे इन सारे नेताओं की हसरतों को, लालसाओं को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़े। तो उस वक्त उसे अपने नेताओं के कुछ हसरतों की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो ये जो एक किस्म का है, जैसे नितिन गडकरी ने खुद कहा है कि जो लोग सत्तारूढ़ पार्टी में जाने के लिए लालायित हैं, ये चिंताजनक बात है क्योंकि इससे विचार खत्म हो रहा है, राजनीतिक विविधता खत्म हो गई। तो कांग्रेस को भी सोचना होगा, बेहतर सी बात मैं आगे बढ़ा देता हूं विचार, क्योंकि विचारधारा की जब बात होती है, भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी एक रीति नीति विचारधारा है, कांग्रेस की भी अपनी एक रीति नीति विचारधारा है। लेकिन अब जब उस विचारधारा से इस विचारधारा में जो लोग आएंगे, वो किस तरह का एडजस्टमेंट होगा, किस तरह से वो समाहित होंगे? सत्येंद्र जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ठीक है, अब इतने लोग आ रहे हैं,
कहीं ना कहीं अब पार्टी को भी सोचने की जरूरत है कि अब एक नए सिरे से एक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि ये जो तमाम सारे लोग आ रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए कि नहीं वो आप में समाहित हो जाएं। ये भी आपके सामने एक टास्क होगा। नहीं राजेश जी, ये तो हमारे यहाँ सतत प्रक्रिया है, प्रशिक्षण विभाग है, पंचनिष्ठाएं पूरे मॉनिटरिंग होती है और उसी चलता रहता है। मैंने बताया ना आपको, मूल्यांकन हर कार्यकर्ता को। ये तो देखिए परिवारवादी जो दल है, जो डायनेस्टी डेमोक्रेसीवादी वाले दल हैं, जिनका परिवार ही उनका पार्टी चलाता रहा हो, अब जैसे उनका एक ही मंत्र है, यहाँ तो स्वनिर्भर केंद्रिता का मंत्र चलता है। जो अब आप कह रहे हैं हमारे पार्टी के 18 करोड़ का परिवार है, 18 करोड़ पूरे देश भर में है, और 42 लाख तो अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो 42 लाख तो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, और लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा के साधारण सदस्य भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में हैं। तो आप सोचिए, हमें उससे कोई चिंता की बात नहीं होती है। जो मैंने कहा, हम अभय हैं, हमारे यहाँ सिस्टम है और हर कार्यकर्ता का मूल्यांकन पार्टी के स्तर पर होता है, उसको यथोचित जिम्मेदारी दिए आता है। डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हो तो यह उसका प्रमाण है मध्य प्रदेश में, देश भर में आप देख सकते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के मेरे मित्र जी हैं, आनंद जी कह रहे थे कि 400 पार भाजपा ने स्वयं ही कह दिया। अरे भैया, ये भाजपा ने नहीं कहा 400 पार, ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी वो स्वयं संसद में कहते हैं कि इस बार भाजपा का 400 पार होगा, और 370 तो धारा 370 कश्मीर से हटाइए। तो हमारा संकल्प है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। और आज भी मैं कहता हूँ वो पीओ को वाला कश्मीर भी सारा का सारा हमारा है। तो अभी तो हमें, और हमारा संकल्प पूरा जब होगा जब पीओके का कश्मीर भी भारत में आ जाएगा। लेकिन 370 जो हटी है उसके कारण हम एक भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का संकल्प है, और हम चाहते हैं कि हर बूथ चलिए आनंद तारण जी के पास में आ जाता हूं। भगवान आनंद तारण जी, क्या अब वो समय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो भी नेता छोड़ के जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी सुनता ही नहीं है, उनकी जो बात है ये अभी से नहीं, ये लंबे समय से ये चीज तारण साहब आ रही है। दूसरी तरफ इनको किस तरह से अब जोड़ के रखा जाए, कैसे इनके साथ संवाद हो, इस तरफ से क्या कांग्रेस के लिए भी ये चीजें होंगी कि अब ये करना है। दूसरी तरफ मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अभी राहुल गांधी जी अभी आए थे, पहले भारत जोड़ो फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो न्याय की भी बात कर रहे हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, वो जोड़ने के लिए बात कर रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए वो जुड़ के नहीं रह पा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ना पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता जुड़ के रह पा रहे हैं, वो कहते हैं हमें न्याय भी नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? मुझे एक बात बताइए, अवसरवादियों की कोई जात होती है? अवसरवादी तो अवसरवादी होता है। आप एक बात बताइए, जिस आदमी को 50 साल तक कांग्रेस ने सत्ता में रखा, सत्ता का स्वाद चखाया, और वो पार्टी को क्या छोड़ के गया, क्या बोल के गया, आप समझ सकते हैं क्या वो जिस बात को उसने बोला क्या वहां गया? वो नहीं गया। ये सब चीजें दर्शाती। दूसरा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि साहब कांग्रेस में तो परिवारवाद है, तो भैया तुम्हारे यहाँ तो केवल मोदी और अमित शाह के अलावा किसी की नहीं चलती। अगर आज यादव जी, मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो कौन की मेहरबानी से बने? या तो मोदी जी या अमित शाह। बता दो बाकी जो विधायक आपके हैं, कितने विधायकों ने उन्हें मत दिया, कितने विधायकों के कारण बने? लेकिन तारण साहब आप कह रहे हैं कि जो अवसरवादी हैं, सर आप कह रहे हैं कि अवसरवादी हैं, कहीं ना कहीं तो कोई कमी है। 2, 4, 10, 20 हो तो ठीक, हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ना किसी स्तर पर। इसलिए जो 50-50, 30-30 साल से जिन्होंने राजनीति की वो छोड़ के चले जाते हैं, किसी स्तर पर तो सर गड़बड़ी है ना। कांग्रेस को यह भी तो देखना होगा। राजेश जी, जहां चाशनी होती है ना, मक्खियां भई जाती हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्तर ये हो गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिन्होंने चना चिरौंजी का कर वो तो कह रहे हैं हम इस बार पार्टी को निपटा देंगे, क्योंकि हमारी तो अब चलती नहीं है, अब तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। और ऐसा नहीं है कोई छोटे मोटे लोग, अच्छे विधायक, इनके तो विधायकों में असंतोष है, और थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा असंतोष है। तो ये देख लीजिए, जो मोदी जी बोल रहे हैं ना, मोदी मैजिक और मोदी गारंटी, ये गारंटी धराशायी होने वाली है। अब इस देश के अगले प्रधानमंत्री, भले ही वो 47 की बात कर रहा हूँ, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बाई द वे सरकार बन जाती है। चलिए 10 सेकंड में कोई छोटी सी बात बोल दीजिए, कुछ कह रहे थे सत्येंद्र जैन जी, कुछ आप कह रहे थे, 10 सेकंड में आपका वर्जन चाहूंगा, वक्त की कमी है।
जी जी राजेश जी, मैं बताऊं, ये किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति है। मैं तो सीधा कहूंगा कि कांग्रेस में जीतू पटवारी जी को त्याग पत्र देना चाहिए, या अगर जीतू पटवारी जी त्याग पत्र विफल हो, सबसे विफल। चलिए, तो जिस तरह से जो सिलसिला चल पड़ा है कांग्रेस में, एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं कांग्रेस को, ऐसा कोई दिन बाकी नहीं जा रहा जब कांग्रेस का कोई नेता कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी ज्वाइन ना कर रहा हो। लेकिन कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती भी है, और इस दिशा में जिस तरह से तारण साहब कह रहे हैं, हालांकि तमाम सारी चीजें उनकी दलीलें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और अब जो सिलसिला चल पड़ा है कब थमेगा ये देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो चुनाव, लोकसभा का और लोकसभा चुनाव के वक्त लगातार जो भगदड़ है कांग्रेस के सामने, एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी समस्या। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा रहे हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से होगा, या फिर कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि वो अपने मंसूबों को साधने के लिए वहां जा रहे हैं, क्या ऐसा होगा? तमाम सारे सवाल हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।